संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पास से 2020 में कनेक्ट हुई और कैसे हुई ये मुझे खुद ही नहीं पता। और सच बताऊँ ना, उस टाइम पे मैं गुरुजी को इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं जितना जानती, जो मेरा एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, मैं उतना ही शेयर करूँगी। और गुरुपा के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड इंडिया में है, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। और जब उसने गुरुपा की मुझे स्वरूप भेजा तो सॉरी गुरुपा, मैं जो बोलने जा रही हूँ, क्योंकि तब मैं अनजान थी आपके स्वरूप के बारे में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और मैंने उसको बोला कि मैं किसी भी ऐसे साधु संतों पे बिलीव नहीं करती, और ऐसे बहुत आते हैं, और क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से कि बहुत सारे ऐसे केसेस सुने जिनकी वजह से मेरा भगवान के सिवा किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं था। फिर वो मुझे हमेशा गुरुजी का मुझे कुछ ना कुछ सत्संग व्हाट्सएप पे भेजती रहती थी, और मैं उसे देख कर के अनदेखा कर दिया करती थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, मैं बहुत उस टाइम पे मेरा जो टाइम बहुत ख़राब चल रहा था और मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं नज़र आता था और मैं बहुत रोती थी। मेरा टाइम बहुत गंदा निकला है। उसके पहले से मैं 2014 से मेरा टाइम जो है वो बहुत गंदा निकला है, और 2020 तक तो मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं तो मेरे लिए दुनिया में मैं होकर के भी दुनिया में नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ना था, तो वो कैसे आए मेरी लाइफ में, एक मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया, जो मैं कभी उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि मेरी फ्रेंड मुझे इस तरीके से बोलेगी और मैं ऐसे कनेक्ट होंगी। तो मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और अचानक से मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा इंटरनेट पे, और मैंने उसको प्रिंट आउट के लिए एक इंटरनेट से निकाल के और उसका प्रिंट आउट करने के लिए भेज दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं उनका स्वरूप कहाँ से लाऊं। और फिर ऐसे ही मैं उनके स्वरूप से बात करने लगी, और मैं उनको वो मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगे कि वो मेरे पास हैं कहीं, एक उनके होने का आभास होने लगा मुझे कि हाँ वो है। और मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल पाती थी जब मैं गुरुजी से बात करती थी या मैं उनके स्वरूप को देखती थी। तो गुरुजी का कनेक्शन ये कोई आम बात नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुजी जब किसी से कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, और गुरुपा का आशीर्वाद मिलना ये भी बहुत भाग्यशाली लोगों के लिए है। जैसे कहते नहीं है कि हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे तो भगवान ने स्वयं आके हमारे हाथ को थामा है। सबसे गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपके स्वरूप को जो मैंने पहले देखा और उसके लिए मेरे लिए जो गलत भावनाएं आई हैं, उसके लिए आप गुरुपा मुझे हमेशा माफ़ कर देना। और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि तब मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज गुरुपा आप मेरे लिए सारी दुनिया हो, मेरे लिए सब कुछ हो गुरुपा। आपने जो मुझे संभाला है ना, उसका मैं इतना आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज भी आता रहता था कि शुक्राना कर, तू मुझे इग्नोर ना कर। तो मैं बस ऐसे ही शुक्राना लिख देती थी या मैं हाथ जोड़ देती थी,
पर मुझे कभी नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करके ही शुक्राना करना होता है। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मेरे पहले सत्संग में कि वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरुजी थामते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ जिन्होंने मुझे, मेरी बेटी को भी उन्होंने थामा है। जो मेरी बेटी, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो गुरु पा के दरबार में जाके माथा टेकेगी। आजकल के बच्चे थोड़े से मुश्किल होता है उनको समझाना कि भगवान को मानना, लेकिन ये गुरु पा की ही महिमा है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो आज मेरे लिए मेरे गुरु पा मेरे माँ भी हैं, मेरे पिता भी हैं, और मैं गुरु पा को अनंत अनंत शुक्राना कहती हूँ। ऐसे ही अपनी कृपा हम पे, सब पे और पूरी दुनिया पे बनाए रखना, उन लोगों पे भी बनाए रखना, जो उन लोगों को भी सुबुद्धि देना जो गलत काम करते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उन्हें और आगे बढ़ाना। गुरु पा आपका अनंत अनंत शुक्राना, गुरु पा अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु